नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में देखते हैं, पिछली क्लास में हमने क्षेत्रमिति चैप्टर के 70 क्वेश्चन करवा दिए थे। जो शेष क्वेश्चन हैं आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा गया है। कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। कहने का मतलब एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। किस वृत्त के क्षेत्रफल की कि जिस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आप 21 सेंटीमीटर दी गई है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 हो तो इसकी परिमिति क्या होगी। किसकी परिमिति पूछा है उसने, आयत की परिमिति पूछी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहा गया है। उसने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है वो 14:11 है। तो इस अनुपात के हिसाब से हम लंबाई मान सकते हैं 11x 14x और चौड़ाई मान सकते हैं 11x। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ जाए। आगे उसने ये कहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल। कहने का मतलब LB बराबर पाई r स्क्वायर है। LB का मतलब 14x गुणे 11x बराबर 22/7। त्रिज्या उसने कहा है किस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। 2 से इधर काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11 एकम 11, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। हमने देखा कि x की वैल्यू आई 3। अब उसने हमसे पूछा है कि इसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति हमने बताया था आयत की परिमिति होता है 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 14x और ये 11x है। 14 11 हो जाएगा तुम्हारा 25x। ये हो जाएगा 25 दूनी 50x। अब x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो 50 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त वर्ग आयत की परिमिति आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि मतलब उसने c की वैल्यू दे दी है कि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त की क्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। तो त्रिज्या निकालेंगे तो फार्मूला होता है 2 पाई r। पाई यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 100/2 पाई हो जाएगा। इतना त्रिज्या निकालना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 50/पाई। आगे उसने कहा है कि इस वृत्त के अंतःवर्ग यानी जो ये वृत्त दिया गया था इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। इस तरह से एक वर्गाकार आकृति बनाई गई है। तो उसने कहा है इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करना, एक चीज हमको ये पता है कि इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, जो अंतःवर्ग बना है, इस वर्ग का विकर्ण इसके व्यास के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी इस वर्ग की अगर प्रत्येक भुजा हम a मान लें तो इसके हिसाब से इसका विकर्ण हो जाएगा a√2 और इसके हिसाब से a√2 हो गया। लेकिन हमको पता है कि जो विकर्ण होगा इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी त्रिज्या r है तो व्यास इसका 100/पाई हो जाए कि नहीं हो जाएगा, 100/पाई। यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/पाई। ये √2 नीचे आ जाएगा, परिमेयकरण कराएंगे तो ऊपर भी √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100√2/2 गुणे पाई। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। यानी ओवरऑल हमने इसकी भुजा निकाली तो आ गया 50√2/पाई। देखते हैं 50√2/पाई है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उसने कंडीशन दी है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है।
तो एक चीज ध्यान देना कि जैसे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो बहुत लोगों को याद होता है कि अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर हो जाएगा, जो कि गलत होता है। अर्धवृत्त के परिमाप चेंज हो जाता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2r प्लस पाई आर, यानी ये तो आधा होगा। देखो इसको हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं चित्र से किस प्रकार से अर्ध परिमाप का ये हो जाता है। परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप, तो जब इसको हम अर्धवृत्त बना देंगे तो ये तो आधा हो जाएगा। इसको अगर हम डाट डाट करके पूरा बनाना चाहें तो ये पूरा अगर वृत्त बना है तो ये तो इसका आधा है, लेकिन साथ में ये भी तो बाहरी परिमाप में आ जाएगा, इसलिए इसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो 2r प्लस पाई आर हो जाता है। तो ये ध्यान देना, अगर फार्मूला गलत तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r बराबर उसने दे दिया है कि 36 है। अब यहाँ से देखते हैं, दोनों में कॉमन हो जाएगा r, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस पाई का मान 22/7 बराबर 36। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 22 हो जाएगा 36/7 बराबर हो जाएगा 36। 36 से 36 खत्म हो जाए तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब वो हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 × 7, 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, 11 × 7 = 77। इसका आंसर आ जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 74 है 36 नंबर सेम क्वेश्चन है। इस तरह का इसी चैप्टर में 36 नंबर जो क्वेश्चन हमने बताया था रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रख दिया गया है। तो ये वहाँ पर 36 नंबर जो क्वेश्चन है वही सेम है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेना, हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि दो भिन्न भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर हैं, तो यदि ये चाप वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाए तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज ध्यान देना, इसमें एक फार्मूला प्रयोग होगा कि फार्मूला होता है केंद्र पर बना कोण, यानी कोण का फार्मूला होता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। फार्मूला होता है, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण निकालने के लिए चाप चाहिए और हमें त्रिज्या की लंबाई चाहिए। अब इसी में दो कंडीशनें दी हैं, जैसा कहा गया है वैसा कर देंगे। दो भिन्न भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है। चाप क्या है, लंबाई में बराबर है, और ये यदि ये चापे वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाए, तो हम अगर फार्मूला लिखें तो θ1 बराबर, चाप को अगर हम मान लें P1, तो P1/R1 ये फार्मूला हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ से अगर हम θ2 निकालें तो ये हो जाएगा P2/R2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन में उसने कहा है कि P1 बराबर P2 के, अगर इनका दोनों का अनुपात, ये समीकरण नंबर 1 ले लें, ये 2 ले लें। यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो ये हो जाएगा θ1/θ2 बराबर P1 और P2 दोनों बराबर हैं, तो ये P1 और P2 खत्म हो जाएंगे नहीं खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा R2/R1। उम्मीद करते हैं ये समीकरण निकालना समझ में आया होगा। अब देखते हैं θ1 और θ2 की तो वैल्यू उसने दे दी है कि 60 और 75 है। ये हो जाएगा R2/R1, 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 पते 75। लेकिन ये अनुपात R2 और R1 का दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसने पूछा है कि हमें R1/R2 ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम व्युत्क्रम कर दें तो ये 5/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर वो हमसे R1/R2 उसने पूछा है, R1 और R2 का अनुपात कितना हो, यानी त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1/R2 हो जाएगा 5:4। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि दो छोटे छोटे वृत्त दिए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का जो योग होगा उस बड़े क्षेत्रफल के, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको ले लें πr² बराबर πr1² प्लस πr2², ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, कैपिटल ले लिया हमने। इन दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं दी गई हैं, तो ये चीज उसने कहा है कि बराबर है। तो देखते हैं
पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर की वैल्यू ज्ञात करना है। ये पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू उसने दी है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई। R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो ये 12 का होल स्क्वायर। ये लिखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग 100 पागल होगा ले ये अपन ले लो वो बीजला जान हो जाएगा। पाई से पाई ये क्लियर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 और 144 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। 169 का मतलब 13 का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर, दोनों के घातें बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर में दी गई थी त्रिज्या, तो ये मीटर में आ जाएगा, अर्थात जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या आ जाएगी 13 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। हमने बताया था चाहे वृत्त की परिधि में परिवर्तन करें या त्रिज्या में परिवर्तन करें या व्यास में परिवर्तन करें, तीनों आपस में बराबर होते, तीनों का एक ही मतलब होता है। तो उसने कहा है वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी गई है, तो हमें ये भी पता है कि त्रिज्या में भी 50% की कमी की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी करना है, नेट चेंज लगा देंगे आ जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है। कहा गया अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि कितनी है। तो पहला काम होगा कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो इससे हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर दें। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसने 196 दिया है, तो a स्क्वायर बराबर 196, तो a बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमने देखा कि ये आई है वर्ग की भुजा। उसने कंडीशन कही है जिसकी भुजा यानी वर्ग की भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो ये जो तुम्हारी भुजा है, हम अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी ही तो ये वर्ग की भुजा है। तो यहाँ से हम बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हमने निकाल ली कि नहीं निकाल ली। आगे क्या कहा गया है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है उसको स्मॉल आर ले लेंगे। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, ये हमने कर दिया। तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात करना है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 28 है, ये 3/7 7 चौको 28, तो ये आ जाएगा 4×3 12। हमने देखा कि छोटे वृत्त की त्रिज्या आई 12 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या आई 28 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा आई 14 सेंटीमीटर। अब वो जो कहेगा कर देंगे। उसने कहा छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि निकालने का मतलब 2πr ज्ञात करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें पाई की वैल्यू उसने नहीं रखाई है, यानी पाई की वैल्यू क्या है, पाई के रूप में आंसर दे रहा है, तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 12, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसकी परिधि जो आ जाएगी 24 पाई सेंटीमीटर आ जाएगी, अर्थात छोटे वृत्त की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़े वृत्त की परिधि पूछता तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या पता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि दो वृत्तों की परिधियां क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा। तो इनके क्षेत्रफलों में अंतर होने का मतलब पहले दोनों की अलग अलग हम त्रिज्याएं ज्ञात कर लें, तो फिर उनके अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के अंतर ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर भी दो वृत्त दिए गए, अगर हम मान लें पहले वृत्त की परिधि यानी पहले वृत्त की त्रिज्या हम ले लें स्मॉल आर, और एक चीज ये भी हमें पता है कि जो दूसरे नंबर का वृत्त होगा वो बड़ा होगा, क्यों, उसकी परिधि ज्यादा आ रही है। तो हम छोटे वृत्त को स्मॉल आर ले लें तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr, ये दी गई है 2πr बराबर 132 दी गई है, और साइड में एक कंडीशन दी गई है 2π कैपिटल आर यहाँ पर ले लेंगे, ये 176 दी गई है। इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 गुणे r बराबर 132, 11 से कैलकुलेट करेंगे, या फिर 22 गुना 44, 44 का 3 गुना करेंगे तो सीधे 132 आ जाएगा। तो 44 का 3 गुना, r बराबर हमने देखा कि 21 सेंटीमीटर आ गया। आगे इसमें भी करते हैं
2 गुणे 22/7 गुणे कैपिटल आर बराबर 176। ये 44 गुणे कैपिटल आर बटे 7 बराबर 176। अगर हम 44 का 4 गुना करें तो 44 का 4 गुना 176 भी होता है। तो 44 यहाँ तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। हमने देखा कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या आई है वो 28 सेंटीमीटर आई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आई है। उसने हमसे पूछा इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा, यानी उसने हमसे पूछा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेना, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हमें कैपिटल आर की भी वैल्यू पता है और स्मॉल आर की भी वैल्यू पता है, निकाल के रख देना। पाई की जगह 22/7 रख देना, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 1078। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात ये आएगी कि हम इसमें नेट चेंज लगा दें, तो लेकिन हमें नेट चेंज लगाना है किसमें, इसमें देखो आयत की बात हो रही है, तो आयत में नेट चिन्ह लगाने के लिए हमें लंबाई में भी परिवर्तन पता होना चाहिए, चौड़ाई में भी परिवर्तन पता होना चाहिए। लेकिन इसमें लंबाई में केवल परिवर्तन दिया है, चौड़ाई में परिवर्तन पूछ रहा है, तो यहाँ पर नेट चिन्ह तो हम लगा नहीं सकते हैं। उसने एक कंडीशन ये भी कही है कि क्षेत्रफल ना बदले। तो इस तरह के ध्यान करो, हमने परसेंटेज चैप्टर में बताए थे, एक टाइप बताया था कि खर्च ना बदले, इस तरह के कुछ क्वेश्चन बताए थे। वहाँ पर हमने एक कंडीशन की फार्मूला बताया था हमने कि प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर m बटे 100 प्लस माइनस m गुणा 100। तो वही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, और नेट चेंज में हम क्षेत्रफल में ही तो परिवर्तन निकालते हैं। तो सीधे यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे m बटे 100 प्लस माइनस m गुणा 100। और यहाँ पर हमने एक चीज ये भी बताया था कि जो चीज कंडीशन में दी होती है m का मान उसी के हिसाब से रखते हैं। तो उसने कहा है कि 60% की वृद्धि की गई है, तो 60 बटे 160 गुणा 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा और 4 को 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। कुल मिला के आएगा 75/2। 75/2 का मतलब 37 सही 1/2% आ जाएगा। अर्थात इसमें कितने परसेंट लिखे, क्योंकि हमने ये भी बताया था कि अगर शुरुआत में वृद्धि कहेगा तो बाद में कमी पूछेगा। तो उसने 60% की वृद्धि कही गई थी, तो कमी पूछा है, तो 37 सही 1/2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने पूछा है कि कितना होगा। देखते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। इस तरह से हमने बना लिया कर्ज। अब उसने अगर हम मान लें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होने का मतलब ये, अब हमको एक चीज ये भी पता होती है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण तो इन दोनों भुजाओं के बराबर हो नहीं सकती। क्यों? अगर कर्ण बड़ी भुजा है, अगर इसके बराबर हो गए तो फिर हम कहाँ कह सकते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अर्थात जो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं बराबर है, तो ये भी x सेंटीमीटर होगा और ये भी x सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर तो दिया गया है। देखो ये समद्विबाहु भी है, समकोण भी है, तो इस तरह से ये त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखो, हमें कंडीशन बन रही है, तो 25 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25/2। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब उसने हमसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार। यही फार्मूला बताया गया था, नहीं बताया गया? तो 1/2 लंब भी x है और आधार भी x है। x स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की थी, आया था 25/2 आया था, ये हो जाएगा 25/4। कैलकुलेट करोगे तो 6.25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, अगर क्वेश्चन नंबर 81 का ये तो हमने बेसिक तरीका बता दिया था, बाकी क्वेश्चन नंबर 81 का एक शॉर्टकट तरीका फार्मूला होता है, ध्यान आ गया, देख लेते हैं क्या होता है। समद्विबाहु समकोण, ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये जैसा सवाल कहा गया सेम इसी प्रकार का होना चाहिए, यानी समद्विबाहु भी होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4, लंब का स्क्वायर बटे 2, आधार का स्क्वायर बटे 2। ये कंडीशनें होती हैं, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण स्क्वायर बटे 4, लंब स्क्वायर बटे 2, आधार स्क्वायर बटे 2। अब मान लीजिए यहाँ पर उसने कर्ण दे दिया था, अगर हमें वो लंब दे देता तो भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे, अगर आधार दे देता तो भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो अगर इस फार्मूले में सीधे रखना चाहो, देखो सीधे फार्मूले से आ जाएगा। कैसे? क्षेत्रफल हमें निकालना था डायरेक्ट, कर्ण दिया था 5 तो 25 बटे 4, ही तो लास्ट की कंडीशन हमने की थी, सीधे 6.25 आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी कहीं नोट कर लेना कि अगर मान लीजिए इसमें कर्ण दे दिया है, कभी लंबा आधार दे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया। कहा गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखटभुज बनाया गया है। इस समखटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक समखटभुज होता है, एक खटभुज होता है। खटभुज का मतलब 6 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, और समखटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं से तो घिरी आकृति होगी, लेकिन वो क्या होगी, उनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले उसने कहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखटभुज, इसके सभी कोनों को क्या काट दिया, काटा गया है, यानी सभी कोनों को काटा गया है। तो एक चीज ये ध्यान देना कि इसको जो अंदर बनने वाली आकृति है, अगर मान लीजिए इस तरह से हम सभी कोने काट दें और इस आकृति को अगर हम साफ कर दें तो इस तरह से एक समखटभुज की तरह आकृति बनेगी, नहीं बनेगी? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो इस तरह से जो अंदर आकृति बनेगी वो तुम्हारी समखटभुज बन जाएगी। अब उसने कहा है कि इसी समखटभुज बनाया गया है, तो इस समखटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? जो अंदर आकृति बनेगी समखटभुज, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक चीज ये ध्यान देना कि अगर हम समखटभुज बनाना चाहते हैं तो ये भुजा भी बराबर होनी चाहिए, ये भुजा भी बराबर होनी चाहिए, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, टोटल ये 6 सेंटीमीटर, अगर हम ये x मान लें, ये x मान लें, ये x मान लें, तो देखो इसको हम 3x मान लें इसकी भुजा, तो ये सभी x, चूंकि हमें पता है कि ये समबाहु त्रिभुज था तो ये x होगा और ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये शेष x ही तो रहेगा। इस तरह से सभी भुजाएं इसकी अगर हम x ले लें, देखो तो एक समखटभुज भी बन रहा है। देखो यहाँ पर भी सभी भुजाएं बराबर हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया था, अगर हम मान लें कि ये A B C ये समबाहु त्रिभुज था, तो ये 3x बराबर ही 6 सेंटीमीटर, x बराबर 2 सेंटीमीटर, इतना करना समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा था कि 6 सेंटीमीटर जो थी समबाहु त्रिभुज की क्या थी, भुजा थी, तो हमने अपने सुविधा के हिसाब से मान ली कितनी। वैसे अगर हम कहते कि 2-2 सेंटीमीटर के ले लो तो तुम कहते हो कि 2-2 क्यों, 4-4 क्यों नहीं ले सकते हैं? तो इसीलिए हमने सबको x ले लिया था। तो 3x बराबर ही तो 6 सेंटीमीटर होगा। देखो ये x और ये x, यही तो समबाहु त्रिभुज की भुजा थी, तो 3x बराबर x की वैल्यू हमने 2 सेंटीमीटर ले ली। अब क्या करना है, देखो उसने कहा इस हमें इस अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम करें कि पहले पूरे समबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अंदर भी 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। क्यों? ये x है और ये x है और ये x है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। सेम उसी प्रकार का ये भी समबाहु त्रिभुज है और सेम उसी प्रकार का ये भी समबाहु त्रिभुज है। पूरे क्षेत्रफल में अगर इन तीनों के क्षेत्रफल को घटा लें तो यही क्षेत्रफल तो बचेगा, माइनस का 3 गुणे, इसको भी हम कोई नाम अगर दे दें E F, और तीनों हमें पता है तो B E F का क्षेत्रफल आसानी के लिए। अब ये समबाहु त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 3x है, तो ये 3x का होल स्क्वायर माइनस का
जो तुम्हारा अंदर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसकी भुजा x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 गुणे 9x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3/4 गुणा 3 गुणा x स्क्वायर। दोनों में कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा और x स्क्वायर भी कॉमन होगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा केवल तुम्हारा 3 और -1 बच जाएगा। आगे देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 रूट 3/2, 3 में 1 घटाएंगे, ये x स्क्वायर भी है गुणा 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू दी गई थी 2। सॉरी वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, देख लेते हैं। अंडर रूट 3/4 ये 3, अब हम यहाँ से x की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा 2, 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस समखंडभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मिनट हुए?